हेलो दोस्तों, आजकल अरावली का मुद्दा पूरे देश भर में छाया हुआ है। इसमें कुछ समय पहले भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया जिसमें कहा गया कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली श्रृंखलाओं को ही अरावली का भाग माना जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि इसमें अरावली में 90% या उससे कुछ अधिक पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से कम हैं। इसका मतलब कि एक बड़ा हिस्सा फिर खनन के दायरे में आ जाएगा और ये अरावली के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। देखिए, यहाँ ये आंकड़ों के खेल को समझने से ज़्यादा बेहतर ये ज़रूरी है समझना कि अरावली की पूरी उपयोगिता क्या है। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, तो अरावली जैसा एक पहाड़ी जो कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरावली का अस्तित्व हम लोगों के अस्तित्व से भी बहुत पुराना है। पूरे भारत ही नहीं, विश्व की प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है अरावली। और अरावली एक प्रकार का ग्रेट वाटर डिवाइड भी है। अरावली आप देखिए कि मरुस्थलीकरण जो राजस्थान का है उसको पूरब की तरफ बढ़ने में रोक भी रहा है। अरावली आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अरावली मानसून को प्रभावित करता है। अरावली जलवायु जो परिवर्तन है उसको संतुलित करने में महत्वपूर्ण है। अरावली उस क्षेत्र में जो भौम जल स्तर है उसको मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरावली संस्कृतियों का विभाजक भी है। तो अरावली को नष्ट होने से रोकना हम सब की प्राथमिकता है। केवल राजस्थान नहीं, पूरे भारत की प्राथमिकता है कि उसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि यहाँ अगर किसी भी तथ्य के नाम पर उसको छूट दी गई खनन की आसपास, समझिए कि आने वाले समय में फिर इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा।